उस समय जब मैंने पापा को मुखाग्नि दी थी तभी मैंने मतलब कुछ प्रण लिए थे कि मैं जैसे बाल नहीं कटाऊंगा और जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, और यहाँ तक कि जब तक उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा। ये कन्हैया लाल के बेटे यश हैं, वही कन्हैया लाल जिनकी 28 जून 2022 को एक विवादित पोस्ट शेयर करने पर मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। बेटे ने पिता को मुखाग्नि देते हुए कसम खाई थी कि जब तक पिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक न वो बाल कटवाएगा और न ही पैरों में जूते और चप्पल पहनेगा। बेटे ने अपना कहा किया भी, लेकिन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिली। जिन 11 आरोपियों को इस केस में जेल हुई थी उनमें से एक मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन नहीं प्रूव कर पाई। आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई। आरोपी लंबे समय से जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। मोहम्मद जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर कन्हैया लाल की हत्या की योजना बनाने का आरोप है। पिछले साल 31 अगस्त 2023 को निचली अदालत ने मोहम्मद जावेद की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद से जावेद के वकील हाईकोर्ट में जमानत लेकर पहुंचे। बेल मिलने के बाद मोहम्मद जावेद के वकील ने क्या बताया, आप वो सुनिए। मोहम्मद जावेद को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वो 21 जुलाई 2022 से जेल में है और उसके विरुद्ध सिर्फ कॉल डिटेल थी और कॉल डिटेल का एनआईए लोकेशन भी साबित नहीं कर पाई कि ये जिस ग्राउंड के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया है कि साथ ये तीनों ने मिलकर साजिश करी, उस जगह की लोकेशन भी वो नहीं बता पाए कि यहाँ पर ये तीनों एक साथ बैठे। एनआईए का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैया लाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। इसी ग्राउंड के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आज मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपए की जमानत पे और 1-1 लाख रुपए के मुचलके के ऊपर जमानत देने का आदेश पारित किया। 8 जून 2022 को एक विवादित पोस्ट कन्हैया लाल के फोन से शेयर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए कन्हैया लाल के परिवार वालों से। पहले बोला भी था कि मेरे पुलिस लगा दो, कुछ नहीं होगा अनवा, समझौता भी हो गया अनवा, यूं कर। अच्छा, समझौता हो गया था। हाँ, समझौता हो गया यूं। तो आप जब उस समझौता हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग घर पे आते थे बात करने या दुकान पे? दुकान पे। यहाँ पे तो कुछ इसके पापा ध्यान ही नहीं लगाते, या घर का एड्रेस किसी को नहीं देते थे यूं। नहीं, क्योंकि लगातार दुकान पे काम धंधा तो वहीं पे करते थे यूं। या घर पे, या तो मकान हमने 4-5 साल हुआ अभी खरीदा मकान, पहले वहीं रहते थे। वहीं दुकान के ऊपर ही रहते थे किराए से। तो तरुण, जैसे आपकी मम्मी बता रही हैं कि तब धमकी मिल रही थी, समझौता हो रहा था, तो आपको पता चला था क्या स्टेटस लगाया था, क्या विवाद हुआ था, आपको तब जानकारी थी? सर स्टेटस तो खाली पापा के हाथ से, यूँ पापा कह रहे मेरे हाथ से लगा है, या मतलब पापा की दुकान पे के मकान मालिक का, दुकान मालिक का के एक छोटा बच्चा भी है, वो पापा के फ़ोन में गेम वेम खेलता था, वो मतलब वो दुकान पे रहता था एट ए टाइम, इसलिए पापा को लग रहा है या तो फिर उसके हाथ से हुआ था या पापा के हाथ से खाली फेसबुक पे एक स्टेटस शेयर हुआ था, बस उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं हुई। तो और फिर खुद से डाला था या शेयर हो गया था? खाली शेयर हुआ था, और उसमें भी मतलब कुछ सपोर्ट, मतलब यूँ नहीं है कि पापा ने कुछ उसमें लिखा हो, कुछ कमेंट वमेंट भी कुछ पास नहीं, खाली उसका सपोर्ट हो गया था बस गलती से। और उसके बाद जो सामने जो नाजिम रहता है जिसकी दुकान थी, उसने पापा को बोला था कि आपके ये फ़ोन से कुछ ये हो गया है, हमारे समाज के विरुद्ध कुछ है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। तो फिर पापा ने कहा भैया मेरे को पता नहीं पड़ता मेरा हाथ से हुआ या नहीं हुआ, पर तू लेके डिलीट कर दे। तो उसने डिलीट किया था, फिर उसी रात को वो पूरे उनके समाज के साथ जाके पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। और उस दिन वो कंप्लेंट भी उसी ने करी थी जो पापा के फ़ोन से डिलीट करके गया था। अच्छा, खुद ही डिलीट किया उसने खुद ने डिलीट किया, उसके बाद कंप्लेंट करी थी पुलिस से कि हमारे मतलब समाज के विरुद्ध ये करने वाले जो मतलब ऐसे ये कुछ सपोर्ट के कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पुलिस थाने में पापा को एक दिन रखा गया था, फिर उसके बाद उसके अगले दिन हमने बेल कराई थी। फिर उसके थोड़े दिन बाद ही पापा के फिर से दुकान पे 2-3 जने आके धमकी दे के गए थे। फिर उसके बाद पापा ने फिर से
और उससे उसके बाद क्या पुलिस वालों को बोला था, तो उन्होंने पुलिस वालों ने क्या करा था, उनके समाज वालों को हमारे समाज वालों को बैठा के एक बार समझौता करा दिया कि हम आपके बीच में समझौता कर। फिर उन्होंने भी मोमेडेंस से बोला था अब हम आपके कुछ भी नहीं करेंगे, आप बेझिझक आप दुकान खोल सकते हो। फिर उसके बाद मेरे पापा दुकान खोलने लग गए थे। दुकान खोलने लगे, फिर 3-4 दिन बाद ही फिर ये दोनों ग्राहक बन के आए थे। फिर नाप लेने के चक्कर में इन्होंने पीछे से हमला किया था। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।